हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माधुरी सिंह शिक्षिका आप सबके सामने आज कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जिसे हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, गोपनीयता से संबंधित। तो पहला है धन के संबंध में। हमें अपने धन के संबंध में किसी से भी कोई बात शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें कितना आय है, हमारी कितनी सैलरी है, हमारा कितना बैंक बैलेंस है, हमारा कितना प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, कुछ भी धन से संबंधित कुछ भी हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो बस वही कहना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस हमें किसी से नहीं करना चाहिए। दूसरा है आयु से संबंधित। आयु, हमारी जो आयु है उसे हमें सबसे इसी तरह नहीं कहते चलना चाहिए कि मेरा उम्र इतना है और मैं इतना कम दिखती हूँ या दिखता हूँ, जो भी हो। इसमें अपना वाहवाही करने में आदमी कुछ भी कह देता है, लेकिन ऐसा नहीं कहना है। हमें अपने उम्र को भी किसी को नहीं बताना चाहिए बेवजह। और तीसरा है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र हो या कोई भी और मंत्र हो, हमें किसी से इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता। कोई भी मंत्र अगर हम जपते हैं या हमारे इष्ट देव ये हैं, इस तरह से हमें किसी से सब कुछ नहीं बताना चाहिए, हमें गुप्त रखना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। तो इस बातों का हमें, छोटी छोटी बातों का हमें खास ध्यान रखना होगा। चौथी बात है कि अपने अपमान की बात, अगर बाय द वे इस दुनिया में सबके साथ कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, हमारा कहीं कोई अपमान हो जाता है तो उसे भी हमें किसी से नहीं बताना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। उससे हमारा वैल्यू कम होता है। तो अपने इज़्ज़त की बात भी हमें किसी से नहीं बताना चाहिए कि हम यहाँ गए थे तो उन लोगों ने मुझे इस तरह से बेइज्जत कर दिया। तो इसमें उसी की बेइज्जती नहीं होती है, हमारी भी होती है। इसलिए हमें इन बातों को गोपनीय रखना चाहिए। अपनी दवाइयाँ, हम कौन सी दवाई खाते हैं, हमारी कौन सी बीमारी है, ये सब बातें भी हमें सबको नहीं बतानी चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो डॉक्टर से सलाह मशवरा करना हो उसे बता सकते हैं, किसी खास मेंबर से बता सकते हैं, बट ऐसे ही सबसे किसी से भी नहीं बताना चाहिए। उसके बाद है परिवार की कमियाँ। अगर हमारे परिवार में भी कोई कमी हो, कुछ कहीं से दिक्कत लगता हो, तो उसे हमें खुद ही उसका सलूशन कर लेना चाहिए, किसी और से नहीं बताना चाहिए। इससे वो लोग अभी तो हमारी सुन लेंगे पर बाद में वो हमारा ही मजाक उड़ाएंगे, हमारे बारे में ही 10 तरह की बातें और किसी से कहेंगे। इसलिए हमें अपने परिवार की किसी भी कमी को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं बताना चाहिए। इसे हमें गोपनीय रखना चाहिए। और है उसके बाद दान के बारे में। अगर हम कहीं कुछ दान देते हैं, मंदिर में दें या कोई घर पे आया है उसे दे दें, चाहे कैसे भी, तो दान के बारे में भी हमें किसी से नहीं बताना चाहिए, प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। गुप्त दान जितना दें उतना ही हमारे लिए बढ़िया होता है। और हमें दान के बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए। दान दें ज़रूर, लेकिन गोपनीयता से दें। मंदिर में ही कुछ देना है तो देने जाएंगे तब तो कहना ही पड़ेगा कि हम दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। ऐसे हमें अगर गोपनीय रखना हो तो मंदिर में हम उस टाइम पे जाके रख के आ जाएं जब वहाँ पे कोई ना हो, तो ऐसे वो गोपनीय हो जाता है। इस तरह से हमें दान के बारे में भी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो क्या है, आइए देखते हैं, जानते हैं उसके बारे में कि
किन किन चीज़ों को हमें पैरों से नहीं छूना चाहिए। पहला है अग्नि। अग्नि जो आग है उसे हमें पैरों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अग्नि हम देव मानते हैं, हमारे देव हैं, इसलिए हमें उन्हें पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा है बालक। जो छोटा बालक हो उसे भी हमें पैरों से नहीं छूना चाहिए, इससे हमें पाप लगता है। कुंवारी कन्याएं, जो कन्याएं 0 से 8 साल तक की हों, उन्हें हमें पैरों से नहीं छूना चाहिए और ना ही उनसे हमें अपने पैर छुआने चाहिए। वो अगर हमारा पैर छूने आ रही हैं तो उससे भी हमें उन्हें रोकना है, अपने पैरों को स्पर्श करने नहीं देना है, इससे भी हमें पाप लगता है। देवी का रूप माना गया है कुंवारी कन्याओं को, छोटी कन्याओं को, तो वो भी पूजनीय हैं, उन्हें हमें पैरों से नहीं छूना चाहिए। और एक है गुरु। गुरु को भी हमें पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी हाल में हो। संतुष्ट नहीं होना चाहिए कुछ बातों से हमें, जैसे हमारे लिए सब लोग बताते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि संतोषम परम सुखम फलदायकम, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि किन्हीं चीज़ों में हमें संतोष नहीं करना चाहिए। तो वो क्या क्या है, आइए जानते हैं उनके बारे में। अभ्यास। कुछ भी करने के लिए अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसमें हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, तभी हम सक्सेस होंगे। इस बात का हमें खास ख्याल रखना होगा, अभ्यास करते रहना होगा, अभ्यास में कभी हमें संतुष्ट नहीं होना है। और दूसरा है परोपकार। किसी पे उपकार करने में भी हमें संतुष्ट नहीं होना है, जितना करेंगे हम उतना फल पाएंगे, उतना आगे बढ़ेंगे, तो परोपकार से भी हमें संतुष्ट नहीं होना है। और पूजा पाठ। पूजा पाठ भगवान को ध्यान करना, याद करना, पूजा करना, पाठ करना, भजन करना, कीर्तन करना, इन सब से भी हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना करेंगे उतना फल पाएंगे। तो इस तरह से कुछ अच्छी अच्छी बातें, छोटी छोटी बातें, ध्यान देने लायक बातें मैं आप सबके सामने लेके आती रहूँगी। इसी तरह आप सब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्यार दीजिए। धन्यवाद।